आप सबका हमारे YouTube चैनल पर आज चर्चा करते हैं हमारे गुरुदेव श्री कि संतोष भदौरिया जी के बचपन से लेकर करौली धाम आश्रम की स्थापना तक गुरुदेव का जीवन कैसा रहा और किस प्रकार करौली धाम आश्रम की स्थापना हुई। कानपुर में वर्ष 1964 को जन्म हुआ। उनके पिता का नाम श्री वंश बहादुर सिंह था और माता का नाम श्रीमती प्रेमा देवी। उनका परिवार मूलतः मध्य प्रदेश के भिंडभदावर का रहने वाला था और कई पीढ़ी पहले आकर कानपुर में रहने लगा था। बाल्यकाल से ही शिक्षा दीक्षा सामान्य रही। अलबत्ता धार्मिक साहित्य पढ़ने का शौक बचपन से ही था। अध्यात्म में रुचि थी। मन सेवाभावी था। 4-5 वर्ष की आयु से ही ध्यान की मुद्रा में बैठना, ध्यान करना अच्छा लगता था। जब 9-10 वर्ष की आयु रही होगी तब एक पुस्तक घर में ही मिली, सदा सत कथा साधुभ्यः सेवनीया। इस पुस्तक में पौराणिक कथाएं थीं। वे अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकें छोड़कर इसकी कहानियां पढ़ा करते थे। दादी को सुनाते थे, उन्हें भी अच्छा लगता था। दादी श्रोता पौत्र वक्ता दोनों मस्त। किंतु पिता को लगता था कि स्कूली पढ़ाई नहीं हो रही तो वे उस पुस्तक को छुपा देते थे। फिर बाल संतोष उसे ढूंढते और चोरी चुपके पढ़ते थे। बचपन से ही अलग तरह के अनुभव होने शुरू हो गए थे। सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर लगता था कि कहीं शंख बज रहा, कहीं बांसुरी, तो कभी लगता था एक साथ हजारों रावण जल रहे हैं। बहुत प्रकाश हो जाता था। धीरे धीरे इनकी आदत हो गई। साधु संतों से मिलना, उनसे बातें करना अच्छा लगता था। इसलिए जल्द ही पहचान भी बनती रही, लेकिन वह पहचान ख्याति से ज्यादा कुख्याति वाली थी, जैसे कि विद्रोही युवाओं की होती है। वर्ष 1984 में जबकि 20 वर्ष के रहे थे, उसी समय उत्तर प्रदेश में शिवसेना का गठन कर दिया और स्वयं उसके प्रदेश अध्यक्ष बन गए। 14 से 15 वर्ष की अवस्था में अपने घर की कोठरी में छुपकर रात रात भर साधना करते थे। एक समय तो ऐसा भी आया कि घर परिवार व मोहल्ले के लोग उन्हें पागल मानने लगे थे। आगे की चर्चा के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल कर